कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं, अभिनेत्री हैं, पद्मश्री पा चुकी हैं, कई राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में हैं, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के रूप में वे जो बातें करती हैं उससे लगता है कि या तो वे नासमझ हैं या जीनियस हैं। उनका वैसे तो हर बयान विवादों में घिरा रहता है। कभी वे राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोल देती हैं, कभी वो उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ बोल देती हैं, कभी वे अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धी विक्रमादित्य सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोल देती हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि जिन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है वे तीनों कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए। कांग्रेस को मौके की तलाश थी, कांग्रेस ने मौके को हड़प लिया और कहा कि देखिए ये सरकार तो किसान कानून मजबूरी में वापस लेकर गई थी। जिस किसान आंदोलन के दौरान करीब 750 किसानों की मौत हुई, उस मौत को लेकर भी बीजेपी संजीदा नहीं है। कांग्रेस के इस आक्रमण के बाद बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आधी रात को ट्विटर पर एक संदेश जारी किया कि भाई कंगना रनौत ने जो कुछ भी कहा ये उनका निजी विचार है, हमें इससे क्या लेना देना। देखिए क्या कहा गौरव भाटिया ने। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया। तमाम न्यूज एजेंसियों और अखबारों को एक प्रेस नोट जारी करके बीजेपी ने अपनी ओर से सफाई दी और कहा कि कंगना रनौत का ये निजी विचार है, वे पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। कहने वालों ने यहां तक कहा कि कंगना रनौत को विवादों में रहने की बीमारी है, वे कोई न कोई बयान ऐसा जरूर देती है जिस पर चर्चा हो, क्योंकि उनकी फिल्म आने वाली है। ऐसा ही एक दिलचस्प बयान उन्होंने पिछले दिनों एक न्यूज चैनल पर नाविका कुमार के सामने दिया था। जरा ये भी देख लीजिए। हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्यों? कंगना रनौत के बारे में पंजाब कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कंगना रनौत मानसिक अस्थिरता से ग्रस्त है। मानसिक अस्थिरता का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है। लगभग ऐसे ही बातें भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर किया करती थी और यहां तक कि एक बार प्रधानमंत्री को उनके दिए गए बयान पर कहना पड़ा था कि मैं हृदय से उनको माफ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कंगना रनौत को हृदय से माफ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि अपनी फिल्म के बार बार प्रदर्शन के टलने के कारण कंगना रनौत भारी आर्थिक घाटे में है और वे कुछ ऐसे वैसे बयान देकर चर्चाओं में बने रहना चाहती हैं। अब आप ही बताइए, क्या कंगना रनौत नासमझ है या जीनियस? नासमझ तो वे नहीं ही हैं, क्योंकि जितने विविध रोल वे कर चुके हैं, एक छोटे से शहर से मुंबई आकर जो जगह उन्होंने अपनी बनाई है, भले ही उसमें आदित्य पंचोली या अध्ययन सुमन या ऋतिक रोशन सीढ़ियों की तरह रहे हों, उन्होंने लोगों का उपयोग सीढ़ियों की तरह किया है, लेकिन अब वे बीजेपी का उपयोग सीढ़ी की तरह करना चाहती हैं और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पार्टी उन्हें किस हद तक झेल पाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।